एक बार राधा रानी ठाकुर जी से रूठकर बैठ गईं। हर प्रकार से श्याम सुंदर किशोरी जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किशोरी जी मानती ही नहीं, बोलती ही नहीं है आज ठाकुर जी से। आप कल्पना कर सकते हो कि किशोरी जी अगर ठाकुर जी से बोल ना रही हों तो ठाकुर जी को कैसा अनुभव हो रहा होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा। वे किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। किशोरी जी, एक बार बोलो तो सही। अरे आप ना बोलना चाहो, लेकिन मुझ अपराधी का अपराध तो बता दो। आखिर किस बात पर मुझसे रूठ कर बैठ गई हो आज? किशोरी जी नहीं बोलती, सखियों से प्रार्थना करते हैं। सखियों ने भी कह दिया, प्यारे ये तो आपकी और प्यारी जू की बात है, इसमें हम क्या करें, आप खुद ही प्रार्थना करो ना। सुबह से शाम हो गई। लाल जी को प्रार्थना करते करते ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु झलकने लगे। किशोरी जी सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन किसी की आंखों में अश्रु नहीं देख सकती, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती। फिर वो तो श्याम सुंदर हैं, उनके प्रियतम हैं। प्रिया जी बोली, कहा, प्यारे हमें आपकी हर बात अच्छी लगती है, हम आपकी हर लीला में प्रसन्न रहते हैं, आपके सुख में ही अपने सुख को खोज लेते हैं, लेकिन आपकी एक बात हमको अच्छी नहीं लगती। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती। श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ लिए, चरणों में बैठ गए। कहा, प्यारी जू जब इतना बताया है तो वो बात भी बता दो, हमारी कौन सी बात आपको पसंद नहीं। तब मेरी किशोरी जी ने कहा, प्यारे आपने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सरकार, अगर निर्मल मन वाले भक्त ही आपको प्राप्त कर सकते हैं तो आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में निर्मल मन वाले भक्त इतने मिलेंगे नहीं। मुझे तो कलयुग में होने वाले उन अधमों की चिंता हो रही है जिनका मन निर्मल होगा नहीं, और उनका उद्धार कैसे होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया कि केवल निर्मल मन वालों का ही उद्धार आप करोगे। उन अधमों का, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? अगर आप उन कलयुग के जीवों के गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर करके दो तो हम कुछ आपसे बात करें। ठाकुर जी तो नतमस्तक हो गए। कहा, प्यारी जू, अरे आप कलयुग में होने वाले उन जीवों की चिंता कर रही हो, ये तो प्रकृति का नियम है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। तब किशोरी जी ने कहा, सरकार आपकी बनाई हुई प्रकृति का नियम हो सकता है, लेकिन मुझे तो इतना विश्वास दिलाओ, जो भी मेरे बरसाने तक पहुंच जाएगा आपको उनका उद्धार करना ही पड़ेगा, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे वो पापी हो। तब सरकार ने कहा, प्यारी जू आपने जब ठान ही ली है कलयुग के जीवों के उद्धार की, तो मैं कहता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में राधा राधा नाम लेते लेते बरसाने की एक एक सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते जो आपके दर्शनों को प्राप्त करेगा उसका तो मैं उद्धार करूंगा ही, लेकिन नास्तिक से नास्तिक के कान में भी अगर आपका पवित्र नाम चला जाएगा तो मैं उन जीवों का भी उद्धार कर दूंगा। तो ऐसी करुणामयी सरकार कहीं कितना भी खोजने से नहीं मिलती, जो हम जैसे अदमों की चिंता करके बैठी हैं। किशोरी जी कितनी भोरी हैं, वे ना पाप देखती हैं ना पुण्य देखती हैं। जो जीव जिस भी भाव से आ जाता है सहज कृपा बरसा देती हैं। किशोरी जी की तो कृपा भी मौन है। जैसे किशोरी जी मौन रहती हैं ना, उनकी कृपा भी मौन है। बस जिस पे बरसती है वो अनुभव कर पाता है। और किशोरी जी की कृपा को बखानने के लिए आज तक कोई मुख ही नहीं बना। कोई वाक्यों से, शब्दों से किशोरी जी की कृपा को बखान नहीं सकता है। ऐसी किशोरी जी की कृपा है। जो राधे राधे गाता है उन्हें सरकार कभी अपने चरणों में स्थान नहीं देते। आप कितना ही राधे राधे गाना, बांके बिहारी आपको अपने चरणों से लगाने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो राधे राधे गाता है उन्हें बांके बिहारी अपने चरणों में नहीं बल्कि सीधा अपने हृदय से लगा लेते हैं। जय जय श्री राधे कृष्णा।